नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अभी कल ही KGMU मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 संपन्न हुआ है, जिसमें ढेर सारे सब्जेक्ट को मेंशन किया गया था। कुछ एग्ज़ाम पहले हो गए थे, लेकिन कुछ एग्ज़ाम का संपन्न कल हुआ, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, डेंटल ग्रेड 2, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एट्सेट्रा के पोस्ट शामिल थे। दोस्तों आपको बताते चले, ये एग्ज़ाम कानपुर और लखनऊ के कुछ सेंटरों पर आयोजित किया गया। और एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि KGMU के जो एग्ज़ाम होते हैं, इससे पहले भी जो हुए हैं उनके जो रिज़ल्ट आते हैं ये थोड़ा जल्दी भी आते हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम इनका थोड़ा जल्दी नहीं संपन्न हुआ है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाना ये ज़रूरी होता है कि रिज़ल्ट कुछ दिन में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट 10 से 15 दिन के बीच में आ गया था। तो जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका भी जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। तो कई बच्चों का सवाल था कि सर जो रिसेप्शनिस्ट पोस्ट का कल एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में बताइए, वीडियो बनाइए, क्या कटाट जा सकती है, कितने बच्चे शामिल हुए हैं, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो इसी को लेके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। कल कुछ बच्चों से मैंने बात किया, जो कल कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न था, एग्ज़ाम शेड्यूल कैसा था, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आए थे और कौन सा पोर्शन पूछा गया था। तो इसी को लेके मैं कुछ वीडियो आपके मतलब कुछ बताऊंगा, उसको फिर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं बताते चलूँ कि जो कल KGMU का एग्ज़ाम हुआ, सबसे उसमें 4 पोर्शन थे। सबसे पहले जो उसमें मैथ्स आया था, मैथ्स मैं ये कहूँगा कि मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि क्वेश्चन उसमें कुछ ऐसे थे जो हार्ड लेवल के जा रहे थे, और उसमें जो 24 मिनट की टाइमर लगा था वो थोड़ा टिपिकल कर रहा था बच्चों को। इसके बाद जो रीजनिंग का पोर्शन था वो मैं कहूँगा इजी टू मतलब मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो बच्चों को ने बताया कि सर कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे थे, लेकिन कुछ के आंसर निकालने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। इसके अलावा जो इंग्लिश थी, इंग्लिश भी मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट नहीं, आप मॉडरेट में ही रखिए, लेकिन मॉडरेट लेवल की थी। इसके बाद अगर हम लास्ट सब्जेक्ट की बात करें, जो कि GS था, GS जो था मैं कहूँगा कि ये मॉडरेट लेवल का था। क्यों मॉडरेट लेवल का? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे पुराने करंट अफेयर पूछ लेते, जो कोई मतलब नहीं था, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े बेसिक लेवल के थे। तो मॉडरेट कहना ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे कि कुछ उसमें कुछ सतलज रिवर राक्षस ताल का कुछ पूछा था, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी पूछी थी जो सिंपल थी। अगर सब्जेक्ट पे आएँ तो सब्जेक्ट का मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट ये चीज़ है कि सब्जेक्ट जो था ये मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि कई बच्चों ने बताया कि सर इसमें जो क्वेश्चन आए थे रिसर्च संबंधित पूछ लिए थे। रिसर्च पूछने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन भी नहीं था। इसके अलावा जो PR था, पब्लिक रिलेशन, ये पूरा जो 60 क्वेश्चन था उसमें से मैक्सिमम PR ही भरा पड़ा था। मतलब पब्लिक रिलेशन के क्वेश्चन ही उसमें पूरे भरे पड़े थे। अगर मैं कुछ रेडियो की बात करूँ, रेडियो से 1-2 क्वेश्चन उसमें शायद बच्चों ने बताया कि पूछा गया था। साथ ही साथ अगर उसमें मैं टेलीविज़न की बात करूँ तो टेलीविज़न के भी शायद मुझे नहीं लगता कि कोई 1-2 क्वेश्चन थे। साथ ही साथ न्यूज़पेपर और एजेंसी तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। और जो उसमें सिलेबस में मेंशन था कंप्यूटर तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं आया था। तो आपने मेंशन ही क्यों किया था? क्योंकि कंप्यूटर तो इस पोस्ट के लिए ज़रूरी था, तो आपने कंप्यूटर के एक क्वेश्चन भी नहीं पूछे। लेकिन जो पेपर था ये वाकई में हार्ड कैटेगरी में मैं रखूँगा, मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि पेपर देखने में ही इजी लग रहा था। आप इसमें PR और एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन ही भर के आपने रख दिए थे, तो बच्चों को कुछ समझ में थोड़ी ना आएगा। और उस समय एग्जामिनेशन में आपको सही लगता है कि आपने सही किया, लेकिन जैसे कि स्पिन डॉक्टर के क्वेश्चन थे, आप इसमें लॉबिंग के क्वेश्चन थे, तो ये सब बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें बच्चों को ये क्वेश्चन आ भी रहे, कुछ बच्चे थे उनको आ भी नहीं रहा था। तो मेरा ये कहना था कि पेपर जो था ये मॉडरेट हार्ड रखिए, मैं कहूँगा कई बच्चों के लिए हार्ड लेवल का था।
तो अगर कट ऑफ की बात करें तो मैं अभी कट ऑफ इस बेस पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं अनुमानता एक जनरल कैटेगरी का, क्योंकि जो पीजीआई के बेस पे मैं जनरल का मैंने जो देखा था उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 60 से 65 के बीच में गई थी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि आपने सही किया है, लेकिन पेपर वाकई में टफ कैटेगरी का था। तो आप मुझे जो आपके कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, आपका क्या मतलब आपका क्या अनुमान है कितना सही हो सकता है, आप किस कैटेगरी के हिसाब से मेंशन करके मुझे रिजल्ट मतलब अपना नंबर लिखिए। तो उस बेस पे मैं कट ऑफ बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे वो चीज़ें लिख के भेजिए, तो आप मुझे लिख के भेजेंगे तो मैं बताऊँगा। हाँ, ओवरऑल 500 प्लस या 400 या 600 के आसपास बच्चों ने, मतलब 500 या 500 से कम, 100 कम या 500 से प्लस 100, मतलब आप 400 या 600 के बीच में मान के ये रेशियो चल सकते हैं कितने बच्चों ने कल का एग्जामिनेशन दिया होगा, क्योंकि 2 जगह सेंटर गया था। और एक चीज़ हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि इसमें क्या कहते हैं कि जो कंप्लीट इसमें सिलेबस मेंशन था वो सिलेबस पूछा ही नहीं गया। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा, आपके पास कोई क्वेरी होगी, आपका कोई भी मतलब क्या क्वेश्चन था, क्या कुछ था, तो आप मुझे बताएंगे तो उस बेस पे मैं ये स्कोर एक बनाने का प्रयास करूँगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है और किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो कृपया मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर और अपना कैसा आपका एग्ज़ाम गया इसको बताइएगा, और पेपर लेवल आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं ये अनुमान कुछ बच्चों के बेस से बता रहा हूँ, तो आप भी बता सकते हैं कितने बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। मैं थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा, जैसे आप लोग कमेंट आता है मैं जल्दी इसका वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी सूचना आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।